बेबी तू आया नहीं, तूने बोला था मैं आऊँगा, बेबी तू आया नहीं। ये बेबी शब्द है ना, हर व्यक्ति को रुला गया, क्योंकि ये जो बोलने वाली हैं ये सानिया है। सानिया सिद्धार्थ यादव की होने वाली पत्नी थी। पिछले 23 मार्च को सिद्धार्थ यादव की सानिया के साथ सगाई तय हुई थी और नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धार्थ यादव एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, जिसके चलते वो प्लेन उड़ाया करते थे और एक फाइटर प्लेन उड़ाने के दौरान प्लेन क्रश हो गया और सिद्धार्थ यादव की डेथ हो गई। शहीद सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर जब गाँव आया तो पूरे गांव में बल्कि पूरे देश में कोहराम मच गया। बात सिर्फ ये थी कि सिद्धार्थ की नवंबर में शादी होनी थी और नवंबर से पहले ही सिद्धार्थ के साथ ये हो गया। पूरे गांव की, पूरे देश की आंखें नम हैं। जब जब कोई सानिया की वीडियो देखता है उसका हृदय रो देता है। सोशल मीडिया पर लगातार सानिया की वीडियो वायरल हो रही है, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और ये घटना देख करके अंदर तक उन्हें क्षोभ होता है, दुख होता है। सिद्धार्थ यादव का प्लेन जब क्रैश होने को था, जब लग रहा था कि प्लेन क्रैश हो जाएगा, तो उन्हें लगा कि हमें प्लेन लैंड कर देना चाहिए। लेकिन सिद्धार्थ ने जब प्लेन लैंड करने की कोशिश की तो उसके नीचे उन्हें एक बस्ती नज़र आई, एक गांव नज़र आया। उन्हें लगा कि अगर हमने यहाँ प्लेन उतार दिया तो पूरे गांव में न जाने कितने लोग मर जाएंगे। इस कारण सिद्धार्थ ने वहाँ प्लेन न उतार करके एक ऐसी जगह प्लेन उतारा जो निर्जन इलाका था और सिद्धार्थ की जान चली गई। अगर सिद्धार्थ उस गाँव में प्लेन इमरजेंसी में उतार देते, प्लेन क्रैश हो जाता, लेकिन सिद्धार्थ की जान बच सकती थी। अपनी जान की परवाह न करते हुए लाखों जान को बचा करके खुद शहीद हो गए सिद्धार्थ यादव पे हर किसी को गर्व है। पूरे देश में हाहाकार मचा है, लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और सोनिया की विधीड़ आवाज़ सुन करके लोगों का हृदय फटा जा रहा है। हालांकि ये सिर्फ आपने सोनिया की आवाज़ सुनी है, सिद्धार्थ की माँ की आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँची होगी। सोचिए उस माँ का क्या हाल होगा, पिता का क्या हाल होगा, रिश्तेदारों का क्या हाल होगा जिन्होंने अपना एक बेटा खोया, वो भी देश के लिए सेवा करता हुआ बेटा, एक कमाऊ पूत। सरकार सिद्धार्थ यादव के माता पिता को चाहे कितना भी पैसा दे दे, चाहे कितना भी पैसा दे दे, लेकिन उससे उनका क्या भला हो जाएगा? भला उनका बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा। माना जाता है सिद्धार्थ यादव जिस प्लेन को उड़ा रहे थे वो प्लेन काफ़ी पुराना था और उसमें तकनीकी खराबी आने के कारण वो क्रैश हो गया। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे प्लेन को हम लोग ना उड़ाएं, ऐसे प्लेन को हम लोग निरस्त कर दें, ताकि हमारे देश के जवानों की इस तरीके से डेथ ना हो और हमारे देश के जवान शहीद ना हो। सिद्धार्थ यादव की जो मंगेतर हैं सानिया, वो कहती हैं कि हमें सिद्धार्थ पे गर्व है। माता पिता भी ये कहेंगे कि सिद्धार्थ पे हमें गर्व है, पूरे देश को सिद्धार्थ पे गर्व है, गर्व की बात है। लेकिन इस गर्व से पेट नहीं भर जाएगा, सिद्धार्थ नहीं लौट आएंगे। इस गर्व से एक माँ का आंचल नहीं भर जाएगा जो सूना हो गया है। बातें ढेर सारी हैं, भावनाएं ढेर सारी हैं, इसलिए मैं इस कविता को गुनगुनाना चाहूँगा। कविता को आप सुने और समझें कि इस देश में रहने वाली बहादुर कौम यादव, इस देश में रहने वाले तमाम वीर सपूत सैनिक जो देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं, आखिर उनके परिवारों पे क्या बीतती है। कविता के जरिए सुनिए। खेत देश खलिहान की खातिर लड़ते रहे अहीर, लाखों लाल शहीद हो गए यादव कुल के वीर। यादव कुल का शेर अकेला सरहद छोड़ नहीं धाया, सीने पर 100 गोली खाया, मरने का खौफ नहीं खाया। जीत दिलाया भारत माँ को, शेर योगिंदर प्यारा है, इसीलिए हम हक से कहते रेजिमेंट हक महारा है। रेजांगला कारगिल में यदुकुल का खूब संहार हुआ, रेजांगला कारगिल में यदुकुल का खूब संहार हुआ। रोती रही मात आंगन में पत्नी का भाग्य खराब हुआ, रोती रही मात आंगन में पत्नी का भाग्य खराब हुआ। किया वार जब दुश्मन ने लद्दाख लहू से लाल हुआ। भारत माँ की रक्षा हित यादव का सीना ढाल हुआ, भारत माँ की रक्षा हित यादव का सीना ढाल हुआ। मौसम था उस दिन बर्फीला, दुश्मन से सारे हमलावर, वीरों ने सारे भगा दिए, हो गए देश पर न्यौछावर। आंगन में विधवा बिलख रही, जीवन का कौन सहारा है, इसीलिए हम हक से कहते रेजिमेंट हक महारा है। बूढ़ा बाप हड्डियां बूढ़ी, बिना पुत्र घर बेगाना। बूढ़ा बाप हड्डियां बूढ़ी, बिना पुत्र घर बेगाना। मात भ्रात सुत नारी रोवे, क्या करे कोई समझाना। आंखें नम है लहू गर्म है, अंतर मन में जंग है। छोटा पुत्र फौज में जाए, मन में यही उमंग है। खेती करें लड़े मर जाएं, यही अहीर का नारा है, इसीलिए हम हक से कहते रेजिमेंट हक महारा है। ये कविता मैंने 2 साल पहले लिखी थी और तब लिखी थी जब मैं स्वयं लद्दाख में था और लद्दाख की पहाड़ियों में परेशानियां झेल रहा था। तब मुझे लगा कि इसी लद्दाख की पहाड़ी में तमाम देश के वीर सपूत आते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और जूझ करके
शहीद हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट सरदार सिंह यादव जामनगर में शहीद हुए, लेकिन जामनगर हो या मुंबई हो या चेन्नई हो या राजस्थान हो या कश्मीर की घाटियाँ हो या हो असम और छत्तीसगढ़ के जंगल, एक आर्मी के सिपाही को जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं वो बहुत ही कम मात्रा में देश के लोग ये जान पाते हैं कि आखिर डिफेंस में जाने वाला देश का सिपाही कितनी मुसीबतें और परेशानियां झेलता है।